हमारे शरीर के अंदर जितना भी सूझबूझ का कार्यक्रम होता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होता है वो सारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट नर्व्स है, जो आपको जंजाल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दीज आर द नर्व्स, और न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। नर्व्स हमारे सेंसरी नर्व स्पेशली सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ले जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करता है, पढ़ता है, फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज वापस भेजता है। ये देखिए आप, एक नर्व सेल कैसे दूसरे नर्व सेल से कनेक्टेड है एंड किस तरह से एक नर्व सेल से मैसेज जाता है, एंड बीच का जो कनेक्शन है दो नर्व सेल्स का, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शन। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में सिनेप्टिक कनेक्शन के थ्रू मैसेज जाएगा। सपोज हम कुछ देख रहे हैं, गड्ढा देख रहे हैं आगे, वो गड्ढे को हम महसूस कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन आइज के थ्रू, वो मैसेज आ रहा है हमारी ब्रेन तक, और ब्रेन हमें वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेज रहा है, और हम अपने कदम पीछे को हटा लेते हैं उस गड्ढे से। तो वो इफेक्टर ऑर्गन तक, दैट इज़ आर लेग्स, वहाँ तक वो मैसेज जा रहा है और हम ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इस तरह से द नर्व इम्पल्सेस दे आर कंडक्टेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल। ये इलेक्ट्रिक करंट या इनको वैसे तो नर्व इम्पल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तरह आप समझिए कि एक नर्व सेल से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं नर्व इम्पल्सेस टू द अनदर नर्व सेल, और इस तरह से ब्रेन तक जाते हैं, और वैसे ही ब्रेन से वापस आ रहा है मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द नर्व सेल। जब हम एजड हो जाते हैं तो एज जब होती है तो डिजेनरेट कर जाता है हमारा नर्व सेल, तभी तो हम जो हमारे यादाश्त है वो कम हो जाती है विद एज, क्योंकि आपके जो माइलिन शीथ है नर्व सेल के बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है, वो भी रप्चर कर जाती है। कई बार प्लैक या कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल जम जाता है अराउंड द नर्व सेल, और जो ये सिनेप्टिक कनेक्शन होता है, यहाँ एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटिलकोलिन, वो मदद करता है एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में। न्यूरॉन और द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी।